नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अभियान के 24 यूट्यूब चैनल पे। बहुत बहुत साथियों, चर्चा कर लेंगे बाजार की चर्चा करने से पहले चर्चा कर लेते हैं कल 247 यात्रियों की जो जान खतरे में थी और पाकिस्तान ने अपनी नाकारा हरकत दिखाई है। दिल्ली से फ़्लाइट श्रीनगर के लिए उड़ी थी। 247 यात्री सवार थे, जिसमें तृणमूल कांग्रेस के 5 सांसद भी थे। हुआ क्या, मौसम ख़राब था, जैसे कि आपने कल देखा, प्लेन डिसमेंट में हो गया। उसके बाद में यहाँ की एटीसी से, पाकिस्तान की एटीसी जो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर होता है, उससे परमिशन मांगी गई कि हम आपका जो एयर स्पेस है उसे हम थोड़ी देर के लिए, मतलब जब तक ये मतलब विमान के अंदर जो कंडीशन है वो गड़बड़ हो रही है, मतलब विमान अपना संतुलन खो रहा है, तो हम तुम्हारा एयर स्पेस को इस्तेमाल कर लें। तो पाकिस्तान इतना नीच है कि पाकिस्तान ने मना कर दिया, बोले नहीं, हमारा आप एयर स्पेस नहीं इस्तेमाल कर सकते। हम अगर आपका विमान हमारे एयर स्पेस में आया तो हम उसको फाइटर जेट से मार के गिरा देंगे। इतना नीच पाकिस्तान है, इससे कोई आप उम्मीद नहीं कर सकते। हाँ, भारत वही है, जब आपने देखा होगा कोविड काल के समय पे भारत ने उनको भर भर के दवाइयाँ भेजी, भर भर के वैक्सीन भेजी कि ये मरे ना, इनके आम जनता ना मरे। आपने देखा होगा कि वहाँ का जो मेडिकल टूरिज़्म है, मेडिकल टूरिज़्म इन द सेंस कि पाकिस्तान के अंदर रहने वाले जो लोग हैं ना, उनको वहाँ पे पर्याप्त अच्छा इलाज नहीं मिल पाता। तो भारत बोलता है कि ठीक है, आप इलाज आप भारत में आके करा लो। लेकिन पाकिस्तान इतना नीच हो सकता है, ये सोचा भी नहीं था। अगर ज़रा सा हमारे पायलट थोड़ा सा डिसबैलेंस हो जाते, 247 लोगों की मौत हो जाती। दिल्ली से विमान उड़ के चला था 247 और श्रीनगर जा रहा था, जिसमें 247 यात्री थे, जो कि मौसम ख़राब होने के चलते अपना संतुलन खो दिया। और खोने के कारण उसने बोला कि अपना एयर स्पेस इस्तेमाल कर ले, तो पाकिस्तान ने स्पष्ट मना कर दी कि नहीं, आप हमारा एयर स्पेस नहीं इस्तेमाल कर सकते। ये बहुत नीच और कायराना हरकत है। भारत वो देश है, जब यहूदियों को पूरे दुनिया में मारा जा रहा था तो भी भारत ने उन यहूदियों को शरण नहीं दी थी। आज इजराइल हमारा क्यों सपोर्ट करता है? क्योंकि इजराइल जानता है कि जब पूरी दुनिया में यहूदियों को चुन चुन के मारा जा रहा था हिटलर के द्वारा, उस समय भारत के राजाओं ने यहूदियों को शरण दी थी। आज इजराइल इनको अच्छा इलाज करता है। हालांकि पाकिस्तान के पासपोर्ट पे लिखा रहता है कि पाकिस्तान में ये मान्य, इजराइल में मान्य नहीं होगा। आगे चर्चा कर लेते हैं। वारी एनर्जी प्रीमियम एनर्जी है, एनर्जी से रिलेटेड स्टॉक आज क्यों गिरे? बड़ी वजह जान लेते हैं। बड़ी वजह कुछ नहीं है, जो बाइडन के काल में इनको दिए जाने वाली सहायता थी ना, उसको रोक दिया है। और इनकी कांग्रेस में, मतलब अमेरिका में 2 होते हैं, जैसे अपने लोकसभा और राज्यसभा होते हैं, ऐसी अमेरिका में एक तो होती है कांग्रेस, दूसरी होती है सेनेट। तो इसको 214 एडजस्ट 215 से, मतलब 214 इसके विपक्ष में वोट गिरे हैं, 215 इसके पक्ष में वोट गिरे हैं। तो इसको एक बिल को मंजूरी मिल गई है एक वोट से, लेकिन वो ज़्यादा दिन चलेगा नहीं। अब ये सेनेट में जाएगा, सेनेट में पास होगा। मतलब जो ये जितनी भी सोलर एनर्जी रिलेटेड कंपनियाँ थी या विंड एनर्जी कंपनियाँ थी, इन कंपनियों को अमेरिका के द्वारा कुछ फंडिंग दी जाती थी, वो फंडिंग रोक दी गई है डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। डोनाल्ड ट्रंप का, जैसा कि चुनाव काल में आपने देखा था कि डील बेबी डील का एक मुद्दा था, वो तो बोलते थे डील बेबी डील, डील बेबी डील, मतलब खोदो और क्रूड ऑयल निकालो। क्रूड ऑयल इसीलिए आज तुमने देखा हो ना, HPCL, IOCL, BPCL, ये स्टॉक क्यों भागे? क्योंकि जो ओपेक्स कंट्री है ना, जहाँ पे जो क्रूड ऑयल ज़्यादातर निकालते हैं, जैसे तुम्हारा सऊदी है या तुम्हारा दुबई है या UAE है, कतर है, जो भी या ओपेक्स कंट्री हैं, उन्होंने बोल दिया कि हम अपनी प्रोडक्शन बढ़ाने वाले हैं। प्रोडक्शन बढ़ाने वाले हैं मतलब सीधी सी बात है, क्रूड ऑयल का दाम नीचे आएगा। आज की बात करें तो आज क्रूड ऑयल लगभग 64 रुपये के आसपास बना हुआ है। ये 58 रुपये से चढ़ गया, थोड़ा सा तनाव बढ़ गया था ना इजराइल और हमास के बीच में, इजराइल ईरान के बीच में, भारत पाकिस्तान के बीच में तनाव बढ़ने के कारण ये अभी थोड़ा सा 64 पे आ गया, नहीं तो 58-59 पे आ गया था। और उल्टा ओपेक्स कंट्री बोल रहे कि हम तो और अपनी डिमांड बढ़ाएंगे। तो उनका सीधा सा सिंपल है कि हम जो एनर्जी से रिलेटेड स्टॉक है ना, सोलर एनर्जी से, इस पर ना जाके हम क्रूड ऑयल की तरफ शिफ्ट हो जाएं। तो जो इन कंपनियों की जो सब्सिडरी कंपनी है, जैसे वारी एनर्जी है, काम क्या है, जो सोलर पैनल बनाती है, इसकी सोलर पैनल बनाने के वाली एक सब्सिडरी है जो अमेरिका में काम करती है। या सोलर एनर्जी के इसीलिए गिरे, प्रीमियम एनर्जी भी गिरा और वारी एनर्जी भी गिरा। कारण क्या है? कारण ये है कि वहाँ से दी जाने वाली जो मदद थी, वो मदद रोक दी गई है डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। और ऐसा नहीं कि कंपनी में सब कुछ ख़राब हो गया। देखो, अगर आप लॉन्ग समय के निवेशक हो रहे हो, लंबे टाइम को, तो घबराने की बात नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक कामा होल्डिंग, मतलब एक कामा ट्रांसफार्मर है, उसको 293 करोड़ रुपये में खरीद रहे हैं। कौन खरीद रही है? वारी एनर्जी। क्यों खरीद रही है? क्योंकि ट्रांसफार्मर से रिलेटेड कंपनी है। अभी एक दिल्ली में एक कंपनी को एक्वायर कर रही है। तो जो कंपनी है, किसी एक थोड़ा सा 19-20, हालांकि 59% के आसपास एक्सपोर्ट
से काम आता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वाणी एनर्जी एज अ सोलर पैनल में लार्जेस्ट कंपनी है, इसलिए घबराने की बात नहीं है। अगर आप लंबे समय के निवेशक हैं और आप 2-5% की गिरावट को देख कर सोच के यार अब क्या होगा, अब तो यार देखो तुम्हारे 100-200 लाख 2 लाख रुपए लगे हैं, लेकिन जिसकी वो कंपनी है उसके 10,000 करोड़ रुपए लगे हैं। तो जिसके 10,000 करोड़ रुपए लगे हैं वो ज़्यादा चिंता करेगा, आप 1,50,000 लगा कर चिंता करोगे। मतलब एक समुद्र में एक जहाज़ जा रहा है, उस जहाज़ में आपकी एक कील लगी है और आप भर परेशान हो, भारी चिंता में, यार डूब गया तो क्या होगा। भाई तेरी कील है, अगले का पूरा जहाज है, तो घबरा ही नहीं। ऐसा नहीं सोचे कि यार अब क्या होगा, अब कुछ नहीं होगा। डोनाल्ड ट्रंप पलटू राम के नाम से जाने जाते हैं। और वैसे भी जो ये बिल पास हुआ है ये एक बिल से हुआ है, मतलब इसके पक्ष में जो वोट डले हैं 215 डले हैं और इसके विपक्ष में डले 214, तो मतलब एक से ही पास हुआ है। अब ये सेनेट में जाएगा, सेनेट में पास होगा। और केवल मदद बंद हुई है, जैसे सब्सिडी नहीं होती। सपोज करो आप अपने घरों में नहीं सोलर पैनल लगाते, आपको गवर्नमेंट सब्सिडी देती है। अगर एक कानून ले आए बोले अब से ये सब्सिडी नहीं दी जाएगी, बस वही तो हुआ है। जो इनको मदद देती थी गवर्नमेंट, अमेरिका की गवर्नमेंट, उसने वो मदद रोक दी है। ये है। बात करें कल, फिर बाजार ने ट्रैप कर दिया। बाजार किसने कैसे ट्रैप कर दिया? कल लोगों ने शॉर्ट की पोजीशन बना ली, बोले यार बाजार तो गिर रहा है तो अब जो है 24,000 के आसपास की अपन शॉर्ट की पोजीशन बना लेते हैं। लेकिन बाजार की गिफ्ट निफ्टी फिर ऊपर खुला और हरे में रहा। क्यों रहा? क्योंकि डाउ जोन जितना नीचे दिख रहा था वो थोड़ा सुधर के बंद हुआ। और अगर बात करें नेस्डैक की, तो नेस्डैक भी सुधर के बंद हुआ। डाउ जोन फ्यूचर भी अच्छा दिख रहा है। अब बात करें डॉलर इंडेक्स की, डॉलर इंडेक्स 99 रुपये में बना हुआ है, कमज़ोर। अब आगे नेक्स्ट कर लेते। डॉलर इंडेक्स 99 रुपये पर बना हुआ है। जब तक डॉलर इंडेक्स 99 100 के नीचे है ना, तब तक इमेजिंग मार्केट के लिए अच्छा है। रुपया हमारा थोड़ा सा कमज़ोर हुआ है, 85 रुपये 98 पैसे के आसपास आया है। और निफ्टी की अगर बात करें तो निफ्टी में 3400 पॉइंट की एक तरफा रैली देखने के लिए मिली थी, तो प्रॉफिट बुकिंग तो बनती थी, जो कि जायज़ है। कल अगर बात करें, कल एफआईआई और डीआईआई के आंकड़े। एफआईआई ने कल कैश में 5045 करोड़ की बिकवाली की और ऑप्शन और इंडेक्स फ्यूचर मिला के अगर देखें तो 11,645 करोड़ रुपए की बिकवाली की है। उसके अगेंस्ट में अगर डीआईआई की बात करें, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, उन्होंने 3700 करोड़ रुपए के आसपास की खरीदारी की है। जाहिर सी बात है कि भाई अगर एफआईआई बेचेंगे तो कोई तो खरीदेगा। देखो अभी बात समझो, हम 21,900 से दौड़े 25,000 तक चले, 3400-3500 पॉइंट की एक तरफा रैली देखने के लिए मिली। थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग तो आएगी, ये एक स्वाभाविक भी है, इसलिए घबराने की बात नहीं है। लंबे समय में चलेगी मार्केट, नो डाउट। हमारी जो जीडीपी है ना, वो ग्रोथ के अनुमान से बहुत अच्छी चल रही है। मतलब ऐसा नहीं है कि ग्रोथ ख़राब है, कुछ नहीं होने वाला, सब बेकार हो गया या स्टॉक बढ़ रही है। देखो जो अच्छी कंपनियां हैं, जिनके स्टॉक नीचे से टॉप से, मतलब ऊपर से 50% 40% नीचे करेक्ट हो गए और उनका बिजनेस मॉडल अच्छा है। मतलब मैं किसी स्टॉक को खरीदने या बेचने की कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा, लेकिन ऐसी ऐसी भी कंपनियां हैं, जैसे ईएमएस कंपनी है, अपनी लाइफ टाइम चीप वैल्यूएशन पर मिल रही है। ठीक है, कंपनी थोड़ी ख़राब है कि भाई वाटेक बाबा ख़राब है, या अगर एनर्जी से, ये आप इसलिए घबराए नहीं। अगर आप लंबे समय के निवेशक हैं ना, तो इससे चिंता नहीं करें। कॉल पुट ना करें, एफएनओ ना करें, इंट्राडे ना करें। करना है तो छोटा अमाउंट रखें और उससे करें। क्योंकि देखो क्या, एफएनओ का एक नियम है कि जो सेबी का डाटा बोलता है 100 में से 95% लॉस खाते हैं, 5% लोग प्रॉफिट करते हैं। उस 5% में आप हम नहीं है, इतना तय है। अगर आप 5% में आपको लगता है तो आप कम अमाउंट रखें। आपको अगर शेर खान के साथ डीमेट अकाउंट खुलाना है तो आप नीचे गए डिस्क्रिप्शन में जाकर शेर खान के साथ डीमेट अकाउंट खुला सकते हैं। मेरी ब्रांच में ही डीमेट अकाउंट खुलेगा, आपको लीगल एडवाइजरी मिलेगी, किसी तरह की कोई समस्या नहीं होगी। अगर जब भी अगर किसी बड़े निवेशक की बात करोगे, किसी ने अगर शेयर मार्केट से पैसा कमाया है तो केवल उसने कमाया जो लाइफ टाइम में बना रहा है। ये अगर इस मार्केट से आप पैनिक करके, शॉर्ट करके, घबरा के निकल गए तो पैसा नहीं कमा पाओगे, गवा दोगे। किसी जैसे अगर क्रिकेट होता है ना, क्रिकेट में बना रहना बहुत ज़रूरी है। पिच पे आप सब रन बनाए नहीं बनाए वो सेकेंडरी है, फर्स्ट है कि आपका विकेट बना रहना चाहिए। विकेट क्या है? आपका मार्केट में होना ज़रूरी है। अगर आप मार्केट में हैं तो कोई ना कोई शॉर्ट फॉल आए, कोई ना कोई शॉर्ट बॉल आएगी, अच्छा पैटर्न मिलेगा, बड़े आराम से पैसा बन जाएगा। जो थोड़ा बहुत नुकसान हुआ, घबराए नहीं, क्योंकि पैसा उसी का बनता है जो मार्केट में टिका रहता है। लंबे समय के निवेशक ही पैसा बनाते हैं। क्योंकि जो मतलब बरसाती मेंढक वाला काम करते हैं ना, कि बाजार अच्छा चल रहा तो आ गए, बाजार खराब चला गया तो चले गए ना। एवरीबडी रीच द सेम टाइम। जब सब व्यक्ति खरीद रहे हो उस समय आपको बेचना है। जब सब व्यक्ति बेच रहे हो पैनिक में जाकर, मार्केट गिरी हुई है, उस समय आपको
खरीदना है। तो इसलिए इतना ध्यान रखें। हाँ, अगर आपको हेल्थ इंश्योरेंस कराना है, मतलब जो देखो क्या मोस्ट इम्पोर्टेंट है हेल्थ इंश्योरेंस। मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि आप मेरे से कराएं, किसी से भी करा लें। बस अगर आप मेरे से स्टार हेल्थ का इंश्योरेंस कराते हो तो आपको 20% नेट डिस्काउंट दे दिया जाएगा, जो भी आपकी प्रीमियम बनेगी, जो कि मेरे को स्टार हेल्थ के द्वारा कमीशन मिलता है, वो मैं आपसे नहीं लूँगा। इतना ज़रूर है, क्योंकि ये चीज़ें व्यक्तियों को जागरूक होना चाहिए कि कब आपका साथ में क्या घटना घट जाएगी, एक ही झटके में पूरा लेकर चली जाएगी जितना भी आपने अभी तक कमाया है। इसीलिए हर व्यक्ति के पास फाइनेंशियली फ्री होने के लिए हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस और कम से कम 5 साल का जो उसका महीने का खर्चा है वो उसके पास में एफडी के फॉर्म में होना चाहिए। तब तो वो टेंशन मुक्त रह सकता है। बाज़ार ऊपर जाना नीचे जाना ये एक साइकिल का हिस्सा होता है, इसमें ज़्यादा पैनिक करें नहीं, घबराएं नहीं, चिंता नहीं करें। वो आता रहता, जाता रहता, चलता रहता है। क्या नहीं करना, एफएनओ इंटरडे नहीं करना, स्विंग ट्रेड कर सकते हो, अच्छे फंडामेंटली स्टॉक खरीद सकते हो। फाइनेंशियली कोई भी डिसीजन लें अपने वित्तीय सलाहकार से पूछ के ही लें। मैं जो भी आपको एडवाइजरी करूँगा, जैसे भी करूँगा, वो प्लेटफॉर्म पे नहीं बोल सकता, मैं यूट्यूब के माध्यम से नहीं बोल सकता। वो अपन फ़ोन पे या जैसे भी पर्सनली बात होगी, इसमेल के बीएम मीट हो सकती है, आपका पीएमएस हैंड कर सकते हैं। बाकी आप सोचो कि इस तरह की कोई सिचुएशन, हाँ आपको डीमेट अकाउंट खुलाना तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाके खुला सकते हैं। घबराएं नहीं, लंबे समय के निवेशक हैं, बने रहें। तो मार्केट में थोड़ा उतार चढ़ाव चलेगा, एफआई कम खरीदती है, ज़्यादा बेचती है, कम खरीदती है, ज़्यादा बेचती है। इसी तरह रुपये पे हमारा दबाव देखने के लिए मिल रहा है। 84 से 86 आ गया है। तो जैसे भी कुछ होगा मैं आपको अपडेट दे दूँगा। आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद, थैंक यू।